हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर स्मृति नासवा सिंह है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड मुंबई में। कोविड पैंडमिक पिछले 2 साल से हम सब उससे ग्रस्त हैं और उसमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम स्किन और हेयर ओपीडीज़ में हम लोग देख रहे हैं वो है हेयर फॉल की। इस समय हम सब ओमिक्रॉन वेव से जूझ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि आप सब हेल्दी रहें, आप सब मास्क और सैनिटाइजर्स और हैंड हाइजीन और अपनी हेल्थ का ध्यान देते हुए कभी भी आप लोगों को कोविड ना हो। लेकिन जो लोग इससे ग्रस्त हैं उन सब लोगों को 90% चांस है कि आज से 3 महीने के बाद हेयर फॉल स्टार्ट होगा। वो क्यों होता है और वो क्या है, आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम कहते हैं अक्यूट टेलोजन एफ्लूवियम। कभी भी जब हमको कोई बड़ी बीमारी आती है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन हो, कोई इंसान क्रैश डाइट पे गया हो, प्रेगनेंसी के बाद मतलब डिलीवरी के वक्त, या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई हो, ऐसे में आपके बॉडी का फोकस हेयर पे, स्किन पे और नेल पे नहीं रहता। तो जो आपके बाल होते हैं वो ग्रोइंग फेज से शिफ्ट होके 70% बाल रेस्टिंग फेज में शिफ्ट हो जाते हैं। रेस्टिंग फेज को टेलोजन कहते हैं। जो रेस्टिंग फेज है वो 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स के बाद अगर आपकी जो भी वो स्ट्रेस आया था आपके लाइफ में, जो इस समय कोविड का स्ट्रेस है, एक बड़ी बीमारी का स्ट्रेस है, वो स्ट्रेसर अगर आपकी लाइफ से निकल गया तो आपके बाल जो टेलोजन या रेस्टिंग फेज में शिफ्ट हुए थे वो फिर से एक बार ग्रोथ साइकिल रिज्यूम कर जाते हैं। लेकिन अगर आपके जो बाल हैं वो रेस्टिंग फेज में शिफ्टेड हैं, नया बाल ग्रो होने के पहले उन सारे बालों को गिरना पड़ेगा, तभी तो वो वाला रूट खाली होगा और वहां से नया हेयर रूट आएगा। इसीलिए एग्जैक्टली अराउंड 2.5 to 3 मंथ्स के बाद हम लोग की ओपीडी में कोविड इंड्यूस्ड हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। जब आपके बाल वो वाले गिर जाएंगे तो अगले 3 से 4 हफ्ते तक आपको हेयर ग्रोथ नहीं दिखेगा, क्योंकि जितने भी आपके 70% बाल है, हमारे सर पे 1 लाख बाल होते हैं, उसमें से 70% बाल आपके सारे के सारे झड़ने हैं। तो आपको अपने बिस्तर पर, तकिए पर, बाथरूम में, कंघी में आप हाथ लगा रहे हैं और आपके हाथों में गुच्छे गुच्छे बालों के आ रहे होंगे। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज अ साइन कि आपका नया हेयर साइकिल रीस्टार्ट हो गया है। इसके बाद आपका ग्रोथ फेज आ जाता है लगभग 3 से 4 हफ्ते के बाद। जो ग्रोथ फेज है उसका भी एक रेट है। ग्रोथ फेज का रेट है 1 सेंटीमीटर पर मंथ का। तो यूजुअली एक ग्रोथ साइकिल में 90% ऑफ हमारे जो बाल होते हैं वो ग्रोइंग फेज में होते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आफ्टर 3 to 4 वीक्स आपके 90% हेयर ग्रोथ फेज में चले जाएंगे। पर एक जो मेल्स होते हैं आदमी, वो अपने बाल करीब 3 सेंटीमीटर लंबे रखते हैं और लेडीज़ के तो 6, 9, 10, 15 सेंटीमीटर भी लंबे हो सकते हैं। तो आपको एक विजिबल डेंसिटी दिखाई देगी एक मेल को, उसमें आपको और 3 महीने निकल जाएंगे। और एक फीमेल को अपनी पोनी, अपनी चोटी वापस से थिक दिखाई देगी, उसमें और शायद 3 से 6 महीने लग जाएंगे। इसीलिए पोस्ट कोविड हेयर फॉल के लिए हम लोग ट्रीटमेंट डेट लाइन, दैट्स द वर्ड जो मैं यूज करती हूँ, हम लोग देते हैं 3 से 6 महीने का। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर मैं आपको एक साधारण तरीके से समझाऊं तो आपकी एक सॉइल है, जो आपने एक सीड बो दिया, जो आज से 3 महीने बाद आपका नया हेयर आपका ग्रो कर रहा है, वो आपका सीड है। उस सॉइल को आप किस तरह से नरिश करते हैं, आप क्या मैन्योर डाल रहे हैं, कितना पानी दे रहे हैं, कितनी सनलाइट दे रहे हैं, उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपका जो नया प्लांट आ रहा है वो स्ट्रांग है कि नहीं है। इसी वजह से जिन भी लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम आती है उन लोगों को अपना डाइट का, अपना रेस्ट का और अपना लाइफस्टाइल का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपकी डाइट, लाइफस्टाइल और रेस्ट हमेशा से ठीक रहा है और पोस्ट कोविड भी आपने बहुत ध्यान दिया है, तो यूजुअली ये वाली जो हेयर फॉल है वो अपने आप ही 3 मंथ्स में आपका सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी 3 महीने के बाद भी वीकनेस काफ़ी है, आप चलते चलते आपको सांस चढ़ रही है, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं, ऑल दोज मे बी अ साइन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो अर्ली डर्मेटोलॉजिस्ट को, ट्राइकोलॉजिस्ट को दिखाना एक अच्छा उपाय है।
क्योंकि हम लोग फिर आपका क्या करते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। यूजुअली हम लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पे फोकस करते हैं। वही तो आपकी खाद है ना, वही आपके मैन्योर है जो आपको अच्छा हेयर देंगे। इसके साथ साथ कुछ ग्रोथ सीरम्स आते हैं, कुछ हेयर डेंसिटी इंक्रीज करने वाले लोशंस आते हैं जो हम आपको देते हैं। साइड बाय साइड कई लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है जो इस विंटर वेदर में टिल फरवरी और मार्च रहेगी। तो डैंड्रफ खुद से हेयर फॉल तो करता नहीं है, लेकिन अगर आपके फॉलिंग हेयर की प्रॉब्लम है तो वो हेयर फॉल बढ़ा देता है। उसके लिए कोई भी देसी नुस्खे, टू बी वेरी फ्रैंक, काम नहीं करते। इनके लिए एंटी फंगल मेडिकेटेड डैंड्रफ शैम्पूज आते हैं जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट आपके हेयर के टेक्सचर और स्कैल्प के टेक्सचर के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं और उसको आपको यूज़ करना होता है। ये एक डबल इफेक्ट होता है जिससे आपको फ़ायदा मिलता है। तो अगर आप मेरे से पूछें कि कब रिस्पॉन्स आएगा, तो 15 दिन में तो जादू नहीं होगा। पहले 3 से 4 हफ्ते हो सकता है आपको लगे कि आपका बाल और ज़्यादा झड़ रहे हैं, और ये इसीलिए है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जितने बाल रेस्टिंग फेज में थे उनको झड़ना ज़रूरी है। तो पहले 1 महीना प्लीज़ बहुत पेशेंस दिखाएं और उसके बाद अपने ओवरऑल सप्लीमेंट्स और जो भी डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करें उसके साथ साथ अपनी डाइट का ध्यान रखें, स्लीप का ध्यान रखें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें, विटामिन डी के लिए सन ज़रूर लगाएं, और आपके जो ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम है जिसको हम लोग अक्यूट टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं वो 3 to 6 मंथ्स में सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।